दोस्तों, राम नाम जपने से कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन क्या आप राम नाम का अर्थ जानते हैं? अगर नहीं, तो आज इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। भगवान राम की कथा तो हम सभी ने सुनी है। बहुत से लोग तो राम नाम का जप भी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम नाम का असली अर्थ होता क्या है और इसे जपने से क्या परिणाम आपको प्राप्त होंगे? अगर नहीं, तो आज हम राम नाम की महिमा के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल जस्ट फील इट पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफ़र की शुरुआत करते हैं। राम नाम की महिमा और राम नाम का अर्थ। दोस्तों, अक्सर लोगों को लगता है कि दशरथ पुत्र श्री राम को ही पहली बार यह नाम दिया गया था। उससे पहले इस नाम का कोई अस्तित्व नहीं था। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप गलत हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्र में यह माना गया है कि राम नाम राम से पहले भी अस्तित्व में था। भगवान राम से पहले भी लोग राम नाम का जप करते थे। शास्त्रों में वर्णित इस कथा का अर्थ है कि रोम रोम में जो बसा हुआ है, रमा हुआ है, वही राम है। आपने आम बोलचाल में कभी न कभी किसी के मुख से यह शब्द जरूर सुना होगा, लेकिन इसका अर्थ समझने में अक्सर लोग गलती कर देते हैं। इसलिए आपको राम नाम का अर्थ पता होना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं आखिर राम नाम का असली अर्थ होता क्या है। दोस्तों, राम नाम अर्थ संस्कृत भाषा में मौजूद दो शब्दों के मेल से बना है, रम और धम। रम का अर्थ होता है रमना, मन लगना या समा जाना, और धम का अर्थ होता है ब्रह्मांड का रिक्त स्थान या शून्य। यानी कि जो कण कण में व्याप्त है वो राम है, जो ब्रह्मांड में हर जगह स्थित है वो राम है, संसार के हर प्राणी में जो ब्रह्म तत्व है वो राम है। भगवान राम और राम नाम में कौन बड़ा है, इससे जुड़ी एक रोचक कहानी शास्त्रों के द्वारा वर्णित है। आइए जानते हैं उस कहानी के बारे में भी। एक बार की बात है, देवताओं ने एक सभा रखी। उस सभा में बहस चल रही थी कि राम बड़े हैं या उनका नाम। सभी ने कहा प्रभु राम बड़े हैं, क्योंकि उनके जरिए ही इस नाम को प्रतिष्ठित किया गया। जबकि नारद जी इस बात पर अड़ गए कि श्री राम नहीं, राम का नाम बड़ा है। लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। सभा समाप्त हो गई और नारद मुनि ने हनुमान जी से कहा कि विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, क्योंकि वो पहले से एक राजा हैं और प्रणाम सिर्फ ऋषि मुनियों को ही किया जाता है। हनुमान जी ने वैसा ही किया। विश्वामित्र को हनुमान जी का प्रणाम न करना खल गया। वो नाराज हो गए और भगवान श्री राम से कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मेरा आदेश है कि तुम हनुमान का भी वध कर दो। राम जी गुरु की बात को टाल नहीं सकते थे, इसलिए वो हनुमान जी का वध करने का विचार बना चुके थे। यह सब देखकर हनुमान जी ने नारद जी से सहायता मांगी, क्योंकि उन्होंने ही विश्वामित्र को प्रणाम न करने के लिए मना किया था। तब नारद जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम राम नाम का जप करना शुरू कर दो। हनुमान जी ने ऐसा ही किया और राम जी का एक भी बाण हनुमान जी को छू नहीं पाया। श्री राम जी द्वारा लगातार हनुमान जी को मारने की कोशिश हो रही, लेकिन राम नाम के जप से उन पर इसका कोई असर नहीं हो पा रहा था। नारद ने विश्वामित्र से कहा कि राम जी को रोक लें। विश्वामित्र यह देखकर चकित थे कि भगवान राम के अस्त्र भी राम नाम का जप कर रहे हैं। हनुमान पर असर नहीं हो रहा था। विश्वामित्र ने फिर राम जी को रुक जाने के लिए कहा। वह समझ गए थे कि नारद जी ने सारी माया यह सिद्ध करने के लिए की है कि राम से भी बड़ा राम का नाम है। दोस्तों, आप जानते हैं राम नाम जप के क्या फायदे होते हैं। अगर आप राम नाम का जप करते हैं तो समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाती है। राम नाम को महामंत्र की संज्ञा दी गई है। इसे जपने से आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद गूढ़ रहस्यों का भी आपको पता चलता है। साथ ही आपके स्वास्थ्य के लिए भी राम नाम का जप अत्यंत ही शुभ फलदायी माना गया है। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि अंत भला तो सब भला। लेकिन अंत समय में अगर कोई व्यक्ति सिर्फ राम का नाम जप कर ले तो वह अपने सारे पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो कल जवान था वह आज वृद्ध है, जो कल बलवान था वह आज निर्बल है। यही संसार का नियम है और यही विधि का विधान भी है। गरुड़ पुराण से ली गई यह कथा न सिर्फ आपको भावुक कर देगी, बल्कि आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल मृत्यु का क्षण ही होता है। दोस्तों, इसी नगर के एक कोने में रामू नामक एक व्यक्ति रहता था, परंतु वह धार्मिक वातावरण से बिल्कुल विपरीत था। रामू के हृदय में न तो धर्म का स्थान था, न पुण्य की कोई लालसा। वह अपने जीवन को केवल भौतिक सुखों में डुबा चुका था। रामू बचपन से ही विद्रोही स्वभाव का था। उसके माता पिता ने उसे धार्मिक शिक्षा देने का बड़ा प्रयास किया,
लेकिन उसका मन सदैव भोग विलास और तामसिक प्रवृत्तियों की तरफ आकर्षित रहता। वह झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देता और बिना संकोच के लोगों की संपत्ति हड़प लेता। उसका मन शराब और जुए में इतना डूब चुका था कि उसने कई बार अपने घर की संपत्ति को भी दांव पर लगा दिया था। चोरी, ठगी और झूठ उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। वह दूसरों को कष्ट देने में आज़ादी का अनुभव करता था। धर्म और ईश्वर के प्रति उसके मन में उपहास था। मंदिरों के सामने से गुजरते हुए वह राम नाम जपने से कोई स्वर्ग नहीं जाता, इस प्रकार से कहता हुआ निकल जाता। वह कहता कि सब पैसा और ताकत का खेल है। दोस्तों, रामू न केवल एक पापी व्यक्ति था, बल्कि उसका हृदय दया और करुणा से शून्य था। उसने कई गरीबों का धन लूटकर विधवाओं को उनके घरों से बाहर निकाल दिया था। अगर कोई भूखा या बीमार उसके पास सहायता मांगने आता तो वह उन्हें धुतकार कर भगा देता। दोस्तों, एक बार उसने एक बूढ़े ब्राह्मण को पीट पीट कर उसकी तुलसी की माला तक छीन ली थी और हंसते हुए कहा था कि इस माला से तुझे क्या मिलेगा बूढ़े, देख मैं बिना ईश्वर को पूजे भी कितने ऐश में हूँ। रामू का मन इतना कठोर हो चुका था कि उसे पाप करने का कोई भय ही नहीं लगता था। जब लोग उसे कहते कि रामू तुम्हारे पापों का क्या होगा, तो वह हंसकर कहता, मरने के बाद कोई स्वर्ग नरक नहीं जाता, सब यहीं खत्म हो जाता है। उसे यह विश्वास था कि धन, शक्ति और चतुराई से वह जीवन भर ऐश कर सकता है और मृत्यु के बाद तो कुछ बचता ही नहीं। दोस्तों, रामू की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसके पापों का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। उसने एक बार नगर के संतों और विद्वानों को चुनौती दी कि अगर ईश्वर सच में है तो उसे मुझे दंड देना चाहिए। नगरवासी उसकी नास्तिकता और अहंकार को देखकर व्याथित थे, लेकिन विधि का विधान अटल था। जो अपने कर्मों पर गर्व करता है वह एक दिन इस गर्व में डूबकर नष्ट हो जाता है। वह एक दिन इसी गर्व में डूबकर नष्ट भी हो जाता है। रामू के जीवन की यह कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली थी। जहाँ वह सोचता था कि पाप उसे बचा लेंगे, वहीं विधाता ने उसके लिए एक अलग ही रास्ता चुन लिया था। दोस्तों, समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो कल जवान था वह आज वृद्ध हो जाता है, जो कल बलशाली था वह आज निर्बल हो जाता है। यही संसार का नियम है और यही विधि का विधान भी है। रामू, जो कभी अपनी ताकत, धन और भोग विलास का अभिमान करता था, अब वह बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा था। उसका शरीर पहले की तरह मजबूत नहीं रहा, आंखों की रोशनी धुंधली पड़ने लगी, बाल सफ़ेद हो गए और कमर झुकने लगी थी। लेकिन उसका मन अभी भी पापों में डूबा ही रहता था। वह अभी भी मंदिरों के सामने से निकलते हुए हंसता और कहता, पंडितों ने लोगों को मूर्ख बना रखा है, मरने के बाद कुछ नहीं होता। नियति ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन अचानक रामू को बुखार हो जाता है। शुरू में तो वह इसे मामूली समझता है, लेकिन दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती चली जाती है। शरीर कमजोर होने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, खाना निगलना मुश्किल हो जाता है। रात को अजीब अजीब सपने आने लगते हैं, जैसे कोई उसे पुकार रहा है, कोई उसे घसीट रहा है। कभी कभी उसे अपने कमरे में परछाई भी नजर आती थी, अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। उसका डर बढ़ने लगा था, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। दोस्तों, नगर के वैद्य और हकीमों ने उसकी जांच की। उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, यह जीवन का अंतिम चरण है। अब रामू का अभिमान चकनाचूर हो गया था। वह सोचने लगा कि क्या सच में मेरी मृत्यु का समय आ गया है। एक रात जब पूरा नगर सो चुका था तो रामू अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ करहा रहा था। कमरे में केवल एक दीपक टिमटिमा रहा था। तभी अचानक हवा ठंडी हो गई, दीपक की लौ कांपने लगी, कमरे में एक अजीब सी गूंज उठी और फिर रामू ने अपने सामने कुछ भयंकर आकृतियां देखी, विशाल, काले और लंबे और डरावने। दोस्तों, उनकी आंखें झिलमिलाते अंगारों की तरह चमक रही थी, हाथों में मोटी मोटी जंजीरें थी। रामू के शरीर में कंपन होने लगी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। यमदूत गरजे और बोले, रामू तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अब चलो, तुम्हारे सभी कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। रामू कांपते हुए बोला, नहीं, मुझे मत ले जाओ। यमदूत क्रूर हंसी हंसने लगे और बोले, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने जीवन भर पाप किया है, धर्म का अपमान किया है, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। मांस मंदिरा में डूबकर जीवन को व्यर्थ ही कर दिया। उसे महसूस हुआ कि मैं कितना गलत था, मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। यमदूत उसके करीब आने लगे, उसके शरीर की ताकत खत्म होती जा रही थी। दोस्तों, रामू बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उसका शरीर कांप रहा था। यमदूत की छाया उसे चारों तरफ से घेर रही थी। उनके हाथों में मोटी जंजीरें थी, जिससे वो उस आत्मा को बांधने के लिए तैयार थे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रामू यमदूतों की भयंकर आवाज़ सुनकर कांपने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दो। लेकिन यमदूतों पर इसका कोई असर नहीं हुआ।
दोस्तों, जो व्यक्ति धर्म को व्यर्थ समझता था वह अब अपनी गलती को समझ चुका था। लेकिन क्या बहुत देर हो चुकी थी कि अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। यमदूतों के भयावह अंधकार के बीच एक शांति सौम्य ज्योति प्रकट होती है। दरवाजे पर एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनका चेहरा तेज से चमक रहा था, उनकी आंखों में करुणा थी, उनके हाथों में कमंडल और रुद्राक्ष की माला थी। यमदूत पीछे हटने लगे। उसकी शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी, मानो उस साधु के तेज के सामने वो असहाय हो गए। साधु ने रामू की तरफ देखा और शांत गंभीर स्वर में बोले, बेटा, यदि अब भी जीवन जीने की इच्छा है तो एक ही उपाय है, भगवान श्री राम का नाम। दोस्तों, रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, क्या सच में राम का नाम मुझे बचा सकता है? साधु बोले, ईश्वर कभी भी देर नहीं करते। यदि अंत समय में कोई सच्चे हृदय से राम का नाम ले ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर यमदूत क्रोधित हो उठे और बोले, यह झूठ है, इतना पापी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन साधु मुस्कुराए और बोले, यमराज के न्याय में दया भी होती है। जब तक सांसें बाकी हैं तब तक मोक्ष का द्वार खुला है। रामू ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई। उसकी सांसें टूट रही थी, लेकिन वह पूरी श्रद्धा से भगवान राम का नाम जपने लगा। जैसे ही रामू ने राम का नाम लिया, एक अद्भुत घटना अचानक घटी। कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान विष्णु के दूत प्रकट हो गए। श्वेत वस्त्र पहने थे, उनके मुकुट चमक रहे थे, उनके हाथों में दिव्य कमल थे। उनका तेज देखकर यमदूत कांप रहे थे। यह आत्मा अब हमारी है, विष्णु के दूतों ने कहा। इसने अंत समय में प्रभु का स्मरण किया है, अब यह स्वर्ग जाने के योग्य है। यमदूत अब कुछ नहीं कर सकते थे। वे गुस्से में गुर्राए, लेकिन उन्हें पीछे हटना ही पड़ा। वे धुएं में विलीन हो गए। रामू ने देखा कि एक सुनहरा विमान प्रकट हुआ है और भगवान श्री हरि विष्णु का पुष्प विमान था। फिर विष्णु दूत बोले, आओ अब तुम्हारी आत्मा को भगवान के धाम ले चलते हैं। रामू के चेहरे पर शांति आ गई थी। उसकी आत्मा अब हल्का महसूस कर रही थी। वह मुस्कुराया और उसकी आंखें बंद हो गई और उसकी आत्मा शरीर से निकली और विमान में विराजमान होकर स्वर्ग की तरफ चली जाती है। दोस्तों, जीवन में कभी भी भगवान की कृपा हो सकती है, भले ही कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो। यदि वह सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण करे तो मोक्ष संभव है, तो मोक्ष संभव होता है। यमराज के न्याय में केवल दंड नहीं बल्कि दया भी होती है। राम नाम का स्मरण करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। राम से बड़ा राम का नाम है। जो कोई भी श्रद्धा से प्रभु के नाम का जाप करता है वह सदैव भगवान की कृपा का पात्र बनता है। तो आइए अब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में मरते समय भगवान का नाम जप करने के बारे में क्या कहा गया है। कहा जाता है कि जब लोग मृत्यु के करीब पहुंचते हैं तो वह मृत्यु से इतने भयभीत होते हैं कि ईश्वर का नाम लेना उन्हें याद भी नहीं होता। फिर उनकी चेतना शून्य हो जाती है। लेकिन गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति मरते समय ईश्वर का नाम लेता है वह सीधा ईश्वर को ही प्राप्त हो जाता है। उस वक्त उसके कर्मों को भी दरकिनार कर दिया जाता है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति ओम का जाप करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए मरता है वह मृत्यु के बाद उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। कहने का अर्थ है, यदि कोई मरते समय भगवान का नाम जप करता है तो उसके शरीर में उसी प्रकार सात्विक ऊर्जा होती है जो उसे मृत्यु लोक जाने से रोक लेती है और उसके लिए मोक्ष का द्वार खुलने में मदद मिलती है और उसके लिए मोक्ष का द्वार खुलने में मदद होती है। दोस्तों, भगवान नाम का जप करना उन्हें मरते समय भी जागरूक रखता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप नहीं करता तो वह लंबे समय तक एक ही प्रकार के जीवन में या जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है या नकारात्मक ऊर्जाओं द्वारा नियंत्रित होता रहता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति तुरंत प्राण नहीं त्यागता है तो मरते समय उसे नमक या रोटी दान करनी चाहिए। इससे उसके शरीर में कोई ऊर्जा फंसी नहीं रहती और व्यक्ति को प्राण त्यागने में पीड़ा कम होती है। उन पर नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि जब व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर शून्य हो जाता है और वह अचेत अवस्था में होता है। ऐसे में ऐसा होना संभव है कि वह भगवान का नाम लेना ही भूल जाए। लेकिन जब कोई नाम जप करता है तो वह पूरा जीवन ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि मृत्यु के समय भगवान स्वयं उसकी स्मृति बन जाएं। कहने का अर्थ यह है कि मरते समय उनकी चेतना में जो छवि बसी रहती है, मृत्यु के बाद आप वही प्राप्त करते हैं। जिसने जीवन भर भगवान की छवि अपने मन में बसाई है तो अंतिम समय में भी प्रभु खुद उसकी स्मृति में बस जाते हैं। दोस्तों, आप यह स्वयं देख सकते हैं कि यदि आप ध्यान दें तो सुबह उठने पर जो आपके मन का पहला विचार होता है वही विचार होता है जो रात में सोने से पहले आपके मन में था। अब आपका मन किसी न किसी प्रकार के विचारों से इतना घिरा रहता है कि मृत्यु के समय आपको राम नाम का जाप याद ही नहीं आता।
इसलिए हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि भगवान को याद करते रहो, उनका नाम लेकर हर रात सोने से पहले उन्हें याद करो। जब आप स्नान करो, भोजन करो, तब भी उन्हें याद करो और धन्यवाद करो प्राप्त हुए भोजन के लिए। इसलिए जब कोई इंसान नई दुकान खोलता है तो पहला काम जो उसे करना चाहिए वह है भगवान को याद करना। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि शव यात्रा के दौरान भी परिजन और वहाँ पर मौजूद सारे लोग भगवान राम का नाम लेते हुए जाते हैं। वह बार बार कहते हैं कि राम नाम सत्य है। क्या आप जानते हैं आखिर शव यात्रा के दौरान भगवान राम का नाम क्यों लिया जाता है और इसके पीछे क्या कारण है? धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि राम नाम सत्य है का अर्थ महाभारत के मुख्य पात्र और पांडवों में सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर ने एक श्लोक के बारे में बताया है। इस श्लोक के माध्यम से उनके सही अर्थ का पता चलता है। मृतक को जब शमशान ले जाया जाता है तब सब कहते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद जब सब घर लौट आते हैं तो राम नाम को भूलकर मोह माया और मृतक की संपत्ति में लिप्त हो जाते हैं। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। राम नाम सत्य है उस आत्मा को सुनाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह उस आत्मा के साथ चल रहे परिजन और लोगों को सुनाने के लिए होता है कि राम नाम का ही नाम सत्य है। जब राम बोलोगे तभी गति होगी। दोस्तों, शव यात्रा में राम नाम सत्य है कहने के 3 और मुख्य कारण होते हैं। शव को शमशान ले जाने वाले मौजूद व्यक्तियों को यह मालूम हो कि मृत्यु के बाद संसार में सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, केवल कर्म ही साथ जाते हैं, क्योंकि कर्म श्री राम की तरह अमर हैं। इसलिए जीवन में रहते हुए अच्छे कर्म करें। राम नाम सत्य है कहने के अन्य कारण भी हैं। यह सब सुनने के बाद मार्ग पर चल रहे लोगों का ध्यान आकर्षित होता है और वो समझ जाते हैं कि शव यात्रा जा रही है, जिससे शव यात्रा के लिए मार्ग खाली छोड़ दिया जाता है, क्योंकि शव यात्रा को कहीं भी रोकना अशुभ ही माना जाता है और इसलिए शव यात्रा घर से निकलने के बाद शमशान तक लगातार चलती रहती है। राम नाम सत्य है कहने का एक और यह कारण है कि मृत्यु के बाद हमारे कुछ अंग सक्रिय होते हैं, जिसमें कान भी है। इसलिए अंतिम समय में अमृत स्वरूप राम का नाम लिया जाता है, जिससे यह शब्द अमृत के कान बन जाए, जिससे यह शब्द आत्मा के कानों में जाए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। राम नाम इन 2 अक्षरों में ही पूरी रामायण है और पूरा शास्त्र है। पुराणों में लिखा गया है कि ज्ञान, कर्म, धन, योग, तप आदि सभी कलयुग में व्यर्थ सिद्ध होंगे, परंतु राम नाम का जप ही लोगों को भवसागर से पार ले जाने वाला सिद्ध होगा। वैदिक पुराण और अन्य शास्त्रों से बढ़कर है 2 अक्षर वाला भगवान राम का नाम। राम नाम के 2 अक्षर सावन भादो के महीने हैं। इस नाम की ही महिमा है कि जिसे सभी देवी और देवता जपते रहते हैं। यही नहीं, जिस नाम की महिमा का वर्णन शिवजी से सुनकर माता पार्वती भी उनका नाम जप करने लगी थी। भगवान शिवजी ने हनुमान जी का अवतार लेकर वो राम का नाम ही जपते रहते थे। ऐसे प्रभु श्री राम का नाम लिखना, बोलना भवसागर से पार तो लाता ही है, साथ ही यह भक्तों को समस्त प्रकार के देहिक, देविक और भौतिक पापों से मुक्ति प्रदान करता है। राम नाम का तप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से जपा जाए तो सभी आदि व्याधि दूर हो जाती है, मन को परम शांति मिलती है। यह तो सभी जानते हैं कि राम सेतु के निर्माण के समय हर पत्थर पर राम का नाम लिखा गया था और हर कोई राम नाम का ही जयघोष कर रहा था, जिसके चलते राम का काम बड़ा ही आसान हो गया। राम के नाम लिखे पत्थर अब तैरने लगे तो प्रभु श्री राम भी आश्चर्य में आकर सोचने लगे थे। उन्होंने सोचा कि जब मेरे नाम लिखने पर पत्थर तैरने लगे हैं तो यदि मैं कोई पत्थर फेंकता हूँ तो समुद्र में तो उसे तैरना ही चाहिए। मन में यही विचार करके उन्होंने भी एक पत्थर उठा ही लिया जिस पर राम का नाम नहीं लिखा था और उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन यह पत्थर डूब जाता है। भगवान श्री राम आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दूर खड़े हनुमान जी यह सब देख रहे थे और तब उन्होंने प्रभु श्री राम के मन की बात जानकर उनके पास पहुँचे और कहने लगे, हे प्रभु, आप किस दुविधा में हैं? इस पर श्री राम जी कहने लगे कि हे हनुमान, मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन जब मैंने अपने हाथों से यह पत्थर फेंका तो यह डूब गया। प्रभु के इस भोलेपन से कही गई यह बात बल बुद्धि के दाता हनुमान जी ने कहा, आपके नाम को धारण कर तो सभी अपने जीवन को पार लगा सकते हैं, परंतु जिसे आपने त्याग रखा है, परंतु जिसे आप स्वयं त्याग रहे हैं, उसे डूबने से कोई कैसे बचा सकता है। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास अज्ञानी से महान ज्ञानी बन गए थे। उनके बाद उन्होंने रामायण और रामचरितमानस ग्रंथों की रचना की। सबरी ने भगवान का नाम लेकर उनको इतना मजबूत कर दिया कि वनवास के दौरान उनको स्वयं मिलने के लिए कुटिया पहुंचे थे। भगवान राम का ही नाम सत्य है, जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं
और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा उनकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए थे। अब दोस्तों एक छोटी सी कथा से जानते हैं कि आखिर वाल्मीकि जी ने भगवान राम का नाम उल्टा क्यों जपा। दोस्तों रत्नाकर जो पहले एक डाकू था, उसने अपने परिवार को पालने के लिए लोगों को लूटना शुरू कर दिया। एक दिन देवर्षि नारद ने उसे वन में रोका और लूटने का कारण पूछा, तो रत्नाकर ने बताया कि वह अपने परिवार का पालन करने के लिए यह सब करता है। नारद जी ने उसे बताया कि अपराध का फल सभी पर पड़ता है, तो रत्नाकर ने अपनी गलती स्वीकार की। नारद ने उसे राम का नाम जपने का उपदेश दिया। रत्नाकर ने राम का नाम उल्टा मरा मरा जपना शुरू कर दिया। नारद ने ऐसा इसलिए कहा ताकि रत्नाकर को राम नाम की शक्ति का अनुभव हो सके और वह मोक्ष प्राप्त कर सके। दोस्तों राम नाम को उल्टा जपते हुए रत्नाकर ने अपने अपराधों का प्रायश्चित किया और उसका जीवन बदल गया। वह एक महान ऋषि वाल्मीकि बन गए और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और उन्होंने रामायण की रचना की। यह कथा बताती है कि राम नाम का जप भले ही उल्टा जपा जाए, एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकता है और उसे मोक्ष की तरफ ले जा सकता है। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। राम सिर्फ एक नाम नहीं है और न ही सिर्फ एक मानव है। राम नाम वह परम शक्ति है। प्रभु राम के द्रोहियों को शायद ही यह मालूम हो कि वो अपने आसपास नरक का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए यह चिंता छोड़ दो कि कौन प्रभु श्री राम का अपमान करता है और कौन सुनता है, कौन जपता है और कौन नहीं जपता। कहते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम राम से भी बड़ा है। राम नाम जपने से कई लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया है। राम एक महामंत्र है जिसे हनुमान ही नहीं भगवान शिव स्वयं जपते हैं। राम से पहले भी राम का नाम था और प्राचीन काल में राम ईश्वर के लिए संबोधित होता था। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि मौत जो अटल है उसे भी टाला जा सकता है। मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही रूह कांप जाती है। हर कोई इससे बचना चाहता है पर कोई बच नहीं पाता, ऐसा हम मानते आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई ऐसी शक्ति हो जो मृत्यु के निश्चित समय को भी बदल सके, जो यमदूतों को द्वार से लौटने पर विवश कर दे, तो वो शक्ति कोई शस्त्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, बल्कि एक नाम है, राम जी। हाँ, राम नाम वो दिव्य जप जो केवल शब्दों की गूंज नहीं बल्कि स्वयं भगवान की उपस्थिति है। जब सांसें टूटने लगें, जब जीवन की डोर कमजोर पड़ने लगे, जब कोई आशा शेष नहीं रह जाए, तब भी अगर कोई राम नाम का स्मरण करता है तो चमत्कार होते हैं। यह कोई मनगढ़ंत कथा नहीं बल्कि हमारे ऋषियों, संतों और यहाँ तक कि भगवान स्वयं के वचनों से सच्चाई है। कहते हैं कि राम नाम बिन तारे न कोई, यह सच्चा तारक मंत्र जो आज की इस कथा में हम जानेंगे। दोस्तों कैसे राम नाम के जप से मृत्यु के ग्रंथ में लिखा भाग्य भी बदल जाता है, कैसे यह नाम यमराज के आदेश को टाल देता है और कैसे जिसका समय पूरा हो चुका होता है उन्हें भी नई जिंदगी मिल जाती है। केवल राम नाम की शक्ति से मृत्यु इस संसार का अटल सत्य है, एक ऐसा चरण जिसे पार किए बिना कोई जीव मोक्ष या अगला जन्म प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु सनातन धर्म की गहराइयों में छिपा एक रहस्य है जो मृत्यु के इस अटल नियम को भी स्थगित कर सकता है। वह रहस्य है राम नाम का जप। शास्त्रों और पुराणों में बार बार यह बताया गया है कि राम नाम स्वयं श्री राम से भी श्रेष्ठ है। यह कोई साधारण नाम नहीं बल्कि एक ऐसी दिव्य ध्वनि है जो ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ी हुई है। जब यह नाम श्रद्धा से जपा जाता है तो यह केवल शब्द नहीं रह जाता बल्कि ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। ऐसी ऊर्जा जो जीवन मृत्यु और भाग्य की रेखाओं को मोड़ कर रख देती है। दोस्तों वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण जैसे अनेक प्राचीन ग्रंथों में राम नाम की महिमा के असंख्य उदाहरण मिलते हैं। विशेषकर शिव पुराण में भगवान शिव ने माता पार्वती को राम की महत्वता का रहस्य बताया था। हे पार्वती, मैं राम का नाम बार बार जपता हूँ क्योंकि यह मुझे अत्यंत आनंद देता है। यह एक राम नाम भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों के बराबर है। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि केवल राम नाम का उच्चारण ही हजारों बार विष्णु के नाम जपने के फल के बराबर ही होता है। राम नाम में छिपी यह दिव्यता और शक्ति इतनी प्रबल होती है कि जो भी व्यक्ति इसे श्रद्धा और आस्था से जपता है उसका मन शांत हो जाता है।
उसकी आत्मा उज्जवल हो जाती है और उसका शरीर एक दिव्य आवरण से सुरक्षित हो जाता है। अनेक प्राचीन घटनाओं और संतों के अनुभवों से यह बताया गया है कि जब कोई मृत्यु के निकट होता है, तब यदि वह राम नाम का स्मरण करता है तो उसके चारों ओर एक ऐसा अदृश्य कवच बन जाता है जिसे भेदना यमदूतों के लिए भी असंभव ही हो जाता है। यह कोई लोक कथा नहीं बल्कि अनुभवजन्य और शास्त्रीय रूप से प्रमाणित सत्य है। राम नाम की ऊर्जा शरीर की नाड़ियों और चक्रों को शुद्ध कर देती है, मन को स्थिर करती है और आत्मा को ऊर्जावान बना देती है। यही कारण है कि कहा जाता है, राम नाम जपो और मृत्यु से मत डरो। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि अधूरी छोड़ी हुई कथा या अधूरी छोड़ी हुई शिक्षा पाप की श्रेणी में ही आती है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। दोस्तों, जब पुण्य प्रबल हो, हृदय में भक्ति हो और मुख पर राम नाम की मधुर गूंज हो, तब मृत्यु भी पीछे हट जाती है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु समाप्त हो जाती है, लेकिन राम नाम के प्रभाव से समय से पहले आने वाली मृत्यु टल जाती है। यह स्थगन केवल एक अवसर होता है भागवत प्राप्ति के लिए। इसलिए कहा जाता है कि जीवन के हर क्षण में, हर सांस के साथ अगर हम राम नाम का जप करें, बल्कि भविष्य की आपदाएं भी हमसे दूर हो जाती हैं। और जब अंत समय आए तो यह नाम हमें ऐसे पार करवा देता है जैसे माँ अपने बच्चे को नदी पार करवा देती है। दोस्तों, राम नाम के जप से न केवल आत्मा को शक्ति मिलती है, बल्कि शरीर और मन भी संतुलित स्थिति में आ जाता है। व्यक्ति का हृदय शांत हो जाता है, मानसिक अशांति समाप्त हो जाती है और सबसे बड़ी बात, मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति के साथ राम नाम का स्मरण करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के समय भी घबराती नहीं है। उसका मन स्थिर होता है और शरीर मृत्यु को सहजता से स्वीकार करता है, जैसे कोई यात्री विश्राम के लिए थोड़ी देर रुक गया हो। यदि सनातन धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव होता है। यह शरीर परिवर्तन का एक स्वाभाविक क्रम है, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करना। किंतु मृत्यु का वास्तविक रहस्य उससे भी अधिक गहरा होता है। मृत्यु के क्षण में हमारी चेतना जिस स्तर पर होती है, वही हमारे अगले जन्म कर्मों के फल और आत्मा की गति को निर्धारित करता है। इसी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाने का माध्यम बनता है राम नाम का जप। यह कोई सामान्य नाम नहीं है, यह साक्षात ब्रह्मा का नाम है। राम नाम का जप हमारे अंतर मन को प्रकाशमान करता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करता है। दोस्तों, जैसे दीपक की लौ अंधकार को हटाती है, वैसे ही राम नाम की ध्वनि मृत्यु के अंधकार को चीरकर आत्मा को शांति, निर्भयता और प्रकाश की तरफ ले जाती है। हमारे इतिहास और शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट थी, लेकिन राम नाम के प्रभाव से वह समय टल गया। और कई बार देखा गया है कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होता है, परंतु व्यक्ति केवल राम नाम के सहारे फिर से खड़ा हो जाता है। इसका कारण यही है कि राम नाम की यह दिव्य ऊर्जा जो आत्मा को बल देती है और मृत्यु के द्वार पर भी जीवन की लौ जलाए रखती है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम का जप करता है, तो यह नाम उसके तन, मन और आत्मा में ऐसी ऊर्जा भर देता है कि मृत्यु का भय तो समाप्ति हो जाता है। दोस्तों, उसका मन शांत हो जाता है, आत्मा निर्भय हो जाती है और चेतना इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है कि मृत्यु भी कुछ समय तक उसकी ओर देखती रहती है, लेकिन उसे छू नहीं पाती। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि राम नाम स्वयं भगवान राम से भी श्रेष्ठ है और भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था कि राम नाम का एक जप विष्णु के हजारों नामों के बराबर होता है और यही नाम उस समय व्यक्ति की रक्षा करता है जब संसार की हर शक्ति उसका साथ छोड़ देती है। आज आधुनिक विज्ञान ने भी इसके आगे घुटने टेक दिए हैं। विज्ञान कहता है कि जब कोई राम नाम का जप करता है तो उसके मस्तिष्क की तरंगे अल्फा और थीटा वेव्स में बदल जाती हैं, जो शरीर को गहरी शांति, संतुलन और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती हैं। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और तनाव के हार्मोन्स कम हो जाते हैं और शरीर खुद को पूर्ण जीवित करने लगता है। यह जप न केवल आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, बल्कि शरीर को ऐसी शक्ति भी दे देता है कि समय से पहले मृत्यु टल जाती है। अनेक संतों और भक्तों के जीवन में ऐसे चमत्कार हुए हैं जहां मृत्यु पास आकर भी लौट जाती है, क्योंकि उस आत्मा ने राम नाम को थाम रखा है।
दोस्तों, भगवान राम का नाम केवल मोक्ष की राह नहीं दिखाता, बल्कि मृत्यु के उस पार की यात्रा को भी मधुर बना देता है। इसलिए यदि आप जीवन से प्रेम करते हैं और मृत्यु से भयभीत हैं, तो बस एक नाम थाम लीजिए, राम, क्योंकि यह वह नाम है जो मृत्यु को भी परास्त कर सकता है। तो अब जब हमने जान ही लिया कि राम नाम केवल एक साधारण मंत्र नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की वह शक्ति है जो चेतना को जागृत करती है, वह को मिटाती है और मृत्यु तक को मोड़ देती है, तो क्या हमें इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा नहीं बना लेना चाहिए? दोस्तों, शास्त्रों में ऋषियों ने, संतों ने और स्वयं भगवान ने इस नाम की महिमा का गुणगान किया है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि सकारात्मक जप तरंगें शरीर और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है, और जब विज्ञान और आध्यात्मिक एक ही सत्य की तरफ इशारा करते हैं, तो वह नाम, वह मार्ग और वह साधना किसी चमत्कार से कम नहीं होती। इसलिए यह केवल एक आध्यात्मिक सुझाव नहीं, बल्कि जीवन को लंबी शांति, भय मुक्त बनाने का एक सिद्धि उपाय है। दोस्तों, मृत्यु अटल है, पर समय से पहले मृत्यु को टालना संभव है यदि आपके होठों पर राम नाम, मन में श्रद्धा है और हृदय में भक्ति की लौ प्रज्वलित है, तो जीवन अनमोल है। और इसे ईश्वर के नाम से जोड़कर जिए, तो मृत्यु भी केवल एक पुल बन जाती है इस ईश्वर तक पहुंचने का, जहाँ न कोई डर है, ना कोई दुख है, बस शांति ही शांति है। क्योंकि जब जीवन के अंत में कोई साथ नहीं देता, तब भगवान राम अपने भक्तों के लिए स्वयं द्वार पर खड़े हो जाते हैं, और उनके होठों पर राम बसा हो, और जिनके होठों पर राम बसा हो, उन्हें यमदूत भी हाथ नहीं लगा पाते, क्योंकि वह अब कोई साधारण आत्मा नहीं है, प्रभु राम की छाया में बसी दिव्य आत्मा बन चुकी है। दोस्तों, लोग जीवन भर भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन अंतिम समय में उनका नाम लेने के बारे में भागवत गीता में एक अनोखी बात कही गई है। भागवत गीता में बताया गया है कि अंतिम समय में भगवान का नाम लेने से मृत्यु के बाद आत्मा को किस प्रकार का लाभ मिलता है। किसी भी व्यक्ति को अपने सांसारिक कार्य करते हुए भगवान के नाम का चिंतन करते रहना चाहिए। भगवान का नाम जप ही हमारे जीवन का उद्धार कर सकता है और हमें इस संसार के सभी दुखों से मुक्ति दिला सकता है। दोस्तों, आपने अक्सर ज्ञानियों को कहते सुना होगा कि मरते समय तो भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए या उनका जप करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा क्यों कहते हैं? जीवन भर जो आपने भगवान का नाम लिया है, क्या उससे अलग है मृत्यु के समय नाम जप करना? इसके बारे में भागवत गीता में क्या कहा गया है, चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में भी। भागवत गीता में मरते समय नाम जप करने के बारे में क्या कहा गया है। जब लोग मृत्यु के करीब पहुंचते हैं, तो वो मृत्यु से इतना भयभीत हो जाते हैं कि ईश्वर का नाम लेना उन्हें याद ही नहीं होता, या फिर उनकी चेतना शून्य हो जाती है। लेकिन गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति मरते समय ईश्वर का नाम लेता है, वो सीधा ईश्वर को प्राप्त करता है। उस वक्त उसके कर्मों को भी दरकिनार कर दिया जाता है। दोस्तों, गीता के अनुसार अर्थात जो व्यक्ति ओम का जाप करता हुआ मेरा स्मरण करते हुए मरता है, वह मृत्यु के बाद उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। कहने का अर्थ है, यदि कोई मरते समय भगवान का नाम जपता है, तो उसके शरीर में उसी समय सात्विक ऊर्जा होती है, जो उसे मृत्यु लोक जाने से रोक देती है और उसके लिए मोक्ष का द्वार खोलने में मदद करती है। दोस्तों, भगवान का नाम जाप करना उन्हें मरते समय भी जागरूक रखता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जाप नहीं करता, तो वह लंबे समय तक एक ही प्रकार के जीवन में या तो मृत्यु के चक्र में फंसा ही रहता है या नकारात्मक ऊर्जाओं द्वारा नियंत्रित होता रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति तुरंत प्राण नहीं त्यागता है, तो मरते समय उसे नमक या रोटी का दान करना चाहिए। इससे उसके शरीर में कोई ऊर्जा फंसी नहीं रह जाती और व्यक्ति को प्राण त्यागने में पीड़ा कम होती है। दोस्तों, उस पर नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। अगर मृत्यु के भय से अंतिम समय में नाम जप भूल जाएं, तो क्या करें? दोस्तों, इस विषय पर आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद बताते हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर सुन्न हो जाता है और वह अचेत अवस्था में होता है। ऐसे में ऐसा होना स्वाभाविक है कि भगवान का नाम लेना वह भूल जाए। लेकिन जब कोई नाम जप करता है, तो वो पूरा जीवन ईश्वर से ही प्रार्थना करता है कि मृत्यु के समय भगवान स्वयं उसके दिमाग में घुस जाएं। कहने का अर्थ है कि मरते समय उसकी चेतना में जो छवि बसी रहती है, मृत्यु के बाद आप वही प्राप्त करते हैं। जिसने जीवन भर भगवान की छवि अपने मन में बसाई है, तो अंतिम समय में प्रभु खुद ही उसकी स्मृति बन जाते हैं। दोस्तों, राम या मार, राम का उल्टा होता है मार रा, अर्थात मार।
मार बौद्ध धर्म का शब्द होता है। मार का अर्थ होता है इंद्रियों के सुख में ही रत रहने वाला। और दूसरा आंधी या तूफान। राम को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य विषयों में मन को रमाता है, मार उसे वैसे ही गिरा देती है जैसे सूखे वृक्ष को आंधियां। दोस्तों, राम नाम कहने का अर्थ होता है कि एक बार राम कहा तो संबोधन हुआ। राजस्थान में कहते हैं रामसा, आपके सारे दुख हरने वाला सिर्फ एकमात्र नाम है, हे राम। 2 बार राम कहा तो अभिवादन हुआ। उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं राम राम। 3 बार राम राम कहा तो संवेदना हुई, जैसे ये क्या हुआ, राम राम राम। 4 बार राम कहा तो भजन हुआ, तारणहार राम का नाम। दोस्तों, राम का नाम जपने वाले कई संत और कवि हुए हैं, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, रामनंद, नाभादास, स्वामी अग्रदास, प्राणचंद चौहान, केशवदास, रविदास, सूरदास, मूलकदास, समर्थ, रामदास आदि। श्री राम जपते हुए असंख्य साधु संत मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। दोस्तों, यह राम का नाम एक जीवन रक्षक है। प्रभु श्री राम के नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित हैं, वो जानते हैं कि राम शब्द की महिमा अपरंपार है। जब हम राम कहते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है। उसी तरह चित्त में भी विशेष लय आने लगती है। जब व्यक्ति लगातार राम नाम का जप करता रहता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। उसके आसपास सुरक्षा का एक मंडल बनना तो तय समझो। प्रभु श्री राम के नाम का असर जबरदस्त होता है। हरि अनंत है, उनका कोई पार ही नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत ही है। सब संत लोग इसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए जा सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मृत्यु से पहले भगवान राम का नाम जपने से क्या होता है कि यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों का मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।